अपने चैनल रामबाण क्लासेज में। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन चर्चा करने वाले हैं सांबर या फिर अजमेर के चौहानों के बारे में। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो आज अपन चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं? सांबर, या बात करें अपन अजमेर। सांबर या फिर अजमेर के चौहान, जो राजस्थानी हिस्ट्री में अपना दूसरा टॉपिक है। अपन चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं? सांबर या फिर अजमेर के चौहानों के बारे में। तो पहले अपन सांबर या अजमेर के चौहानों की चर्चा करेंगे और चर्चा में अपन बात करेंगे उत्पत्ति के स्रोतों की। कौन कौन से विद्वान क्या मानते हैं, किन विद्वानों के अनुसार ये जो अजमेर सांबर के चौहान है ये किसके वंशज है, इनकी अपन चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है अपना? उत्पत्ति के, अजमेर सांबर के जो चौहान है इनकी उत्पत्ति के स्रोत, मतलब इनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का क्या मत है। अपन इन्हीं मतों की चर्चा करेंगे। तो मैं आपको पहला मत बताता हूं। पहला मत क्या है? अपन बात करें चंद्रवृदाय की, चंद्रवृदाय मूणोत नैणसी, जो जोधपुर के जसवंत सिंह राठौर के ये क्या थे? दीवान थे। मूणोत नैणसी, इनके द्वारा दो ग्रंथ भी लिखे गए, मूणोत नैणसी विख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। और मारवाड़ परगनारी विगत, ये जो मूणोत नैणसी का ग्रंथ है इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। तो मैंने अभी तक आपको दो नाम बताए, चंद्रवृदाय, मूणोत नैणसी, और एक विद्वान और है जिनका नाम है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण या सूर्यमल मिश्रण एक ही बात है। उत्पत्ति के स्रोतों की अपन चर्चा कर रहे हैं, कई अजमेर सांबर के चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहला मत बताया मैंने आपको चंद्रवृदाय, मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। इन तीनों के अनुसार चंद्रवृदाय, मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण, इन तीनों के अनुसार गुरु वशिष्ठ, आपने नाम सुना होगा गुरु वशिष्ठ का। गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से, मैंने आपको बताया चंद्रवृदाय, मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण के अनुसार गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए। तो 4 पुत्रों की बात करें अपन, प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य और चौथा चौहान। तो आप बता सकते हो कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से। इस बात का समर्थन ये तीनों विद्वान करते हैं, चंद्रवृदाय, मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। इन तीनों विद्वानों के अनुसार जो अजमेर सांबर के चौहान है इनकी उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। तो ये मैंने आपको उत्पत्ति का पहला स्रोत बताया है कि चंद्रवृदाय, मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण के अनुसार गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। इस बात का समर्थन ये तीनों विद्वान करते हैं। विद्वानों के नाम बताए मैंने आपको, चंद्रवृदाय, मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। तो यह उत्पत्ति का पहला स्रोत था। अब अपन दूसरे स्रोत की चर्चा करते हैं। तो दूसरे स्रोत में बात करेंगे अपन कर्नल जेम्स टोड, एक और अंग्रेज है जिसका नाम है कुक। एक का नाम डॉक्टर स्मिथ।
नाम से आप देख सकते हो तीनों नाम कैसे नाम है, विदेशी नाम, अंग्रेजी नाम है। तो आप इन नामों को देखकर बता सकते हो कि इन तीनों के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड, कुक और डॉक्टर स्मिथ के अनुसार ये जो अजमेर सांबर के चौहान है ये क्या है, विदेशी हैं, विदेशी। तो अगर आपसे पूछे अजमेर सांबर के चौहान विदेशी हैं, इस बात का समर्थन कौन से विद्वान करते हैं, तो आंसर आएगा आपका कर्नल जेम्स टोड, कुक और डॉक्टर स्मिथ। इसके पश्चात अब अपन तीसरे मत की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट मत है, और मत कौन सा है, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, इस शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो चौहान है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये जो अजमेर सांबर के चौहान है ये क्या है, वत्स ऋषि के वंशज है। क्या बताया मैंने आपको, जो बिजोलिया जो शिलालेख है जो भीलवाड़ा जिले में है, इस शिलालेख के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये जो अजमेर सांबर के चौहान है ये वत्स ऋषि के वंशज है। ये शायद 2016 का जो पटवारी का पेपर था उसमें पूछा भी जा चुका है, वत्स ऋषि के वंशज अजमेर सांबर के चौहान है। इस बात की पुष्टि अपन को कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसका आंसर क्या था, बिजोलिया शिलालेख। लेकिन इसका समर्थन कौन करते हैं, इस मत का समर्थन कौन करते हैं इस मत का, तो अपन समर्थन की भी बात करते हैं। तो इस मत का समर्थन करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। इस मत का समर्थन कौन करते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा। उसके अलावा एक ग्रंथ है जिसका नाम है कायम खां रासो। उसके अलावा एक लेख भी है जिसके नाम की अगर बात करें अपन तो उसको कहते हैं अपन चंद्रावती लेख। डॉक्टर दशरथ शर्मा कायम खां रासो ग्रंथ और चंद्रावती लेख, इन तीनों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये जो अजमेर सांबर के चौहान है ये वत्स ऋषि के वंशज है। और इस बात का समर्थन कौन करता है, बिजोलिया शिलालेख। तो मैंने आपको बताया बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये जो अजमेर सांबर के चौहान है ये वत्स ऋषि के वंशज है, और इस बात का समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा भी करता है, कायम खां रासो और साथ में चंद्रावती लेख भी इसी बात का समर्थन करते हैं। अब अपन अगले मत की बात करते हैं। अगला मत क्या है चौहानों के बारे में, तो बात करें अपन चौथे मत की, तो चौथा मत हम्मीर महाकाव्य। बात करें अपन हम्मीर रासो और बात करें अपन GH ओझा, जिसको अपन क्या कहते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा या गौरी शंकर हीरानंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या बताया मैंने आपको, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो और गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सांबर के चौहान सूर्यवंशी हैं। अगर आपसे पूछे किसके अनुसार
अजमेर सांबर के चौहान सूर्यवंशी हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सांबर या फिर अजमेर के चौहान सूर्यवंशी हैं। अब अपन चर्चा करेंगे सांबर या फिर अजमेर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। तो अपन बात करेंगे वासुदेव चौहान के बारे में। वासुदेव चौहान, तो अब अपन चर्चा करने वाले हैं सांबर चौहानों के संस्थापक वासुदेव चौहान के बारे में। तो वासुदेव चौहान ने क्या किया, इन्होंने 551 में सांबर में चौहान वंश की स्थापना की। इसी कारण चौहानों का आदि पुरुष मूल पुरुष तथा संस्थापक कहा जाता है। क्या बताया मैंने आपको, वासुदेव चौहान के द्वारा 551 में सांबर में चौहान वंश को स्टेब्लिश किया गया, इसी कारण इसको चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे सांबर झील के बारे में। सांबर झील ये बनाई मैंने आपके सामने सांबर झील। तो इस सांबर झील के इस आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताओगे सपाद लक्ष्य के नाम से इस सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को जाना जाता था। और इस सपाद लक्ष्य की राजधानी क्या थी, राजधानी, तो इसकी राजधानी बताओगे आप अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर। मैंने आपको बताया सांबर झील के आसपास का क्षेत्र सपादलक्स के नाम से प्रसिद्ध था और इस सपादलक्स की जो राजधानी थी वह अहि छत्रपुर थी और अहि छत्रपुर का वर्तमान नाम नागौर है। नागौर है। इस बात का समर्थन कौन करता है, इस बात का समर्थन कौन करता है, तो आप बताओगे बिजोलिया शिलालेख। कहने का तात्पर्य ये है मेरा, बिजोलिया शिलालेख में इस बात को बताया गया है कि ये सांबर झील के आसपास का क्षेत्र सपादलक्स था, इसकी राजधानी अहि छत्रपुर थी जिसका वर्तमान नाम नागौर है। और इस बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ही ऐसा माना जाता है कि वासुदेव चौहान के द्वारा इस सांबर झील का क्या करवाया गया, निर्माण। तो ये बातें बताई मैंने आपको। इसके पश्चात आगे की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।